नमस्ते दोस्तों, बीबी यहाँ है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो समुद्र की लहरों को चीरते हुए दुनिया घूमना चाहते हैं। समुद्र की यात्रा जितनी रोमांचक होती है उतनी ही तैयारी की भी मांग करती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको जहाज पर चढ़ने से पहले चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स न केवल आपकी पहचान को प्रमाणित करते हैं बल्कि आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाते हैं, क्योंकि बिना टिकट के तो बस कंडक्टर पकड़ता है और बिना सही डॉक्यूमेंट्स के आप जहाज पर चढ़ ही नहीं सकते। लेकिन बिना इन डॉक्यूमेंट्स के तो बवाल ही हो जाएगा। जहाज पर चढ़ने के लिए आपको पासपोर्ट, वीजा और अन्य महत्वपूर्ण कागजात की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट की बात करते हैं। पासपोर्ट आपका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता और पहचान को प्रमाणित करता है। इसके बिना आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर नहीं जा सकते। इसके बाद आता है वीजा। वीजा वह दस्तावेज है जो आपको किसी विशेष देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। हर देश के अपने वीजा नियम होते हैं, इसलिए यात्रा से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सही वीजा है। इसके अलावा आपको यात्रा बीमा, मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक कागजात की भी आवश्यकता हो सकती है। यात्रा बीमा आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाता है और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में आपकी मदद करता है। मेडिकल सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि आप स्वस्थ हैं और यात्रा के लिए फिट हैं। कुछ देशों में यह अनिवार्य होता है, खासकर अगर आप लंबी समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो आपको जहाज पर चढ़ने से पहले तैयार रखने चाहिए। इनकी सही तैयारी आपकी यात्रा को न केवल सुरक्षित बनाती है बल्कि आपको किसी भी परेशानी से बचाती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार जब आप समुद्र की यात्रा पर जाएं तो इन डॉक्यूमेंट्स को साथ रखना न भूलें। धन्यवाद। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पासपोर्ट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकता है। चाहे आप छुट्टियों पर जा रहे हों, काम के सिलसिले में या फिर किसी खास मौके पर, पासपोर्ट के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। ये तो समझ लो आपके घर की चाबी है समुद्र के सफर के लिए। जैसे घर की चाबी के बिना आप अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते, वैसे ही पासपोर्ट के बिना आप किसी भी देश में प्रवेश नहीं कर सकते। ये आपकी पहचान और आपके देश की पहचान का प्रतीक है। बिना इसके तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। जहाज की तो बात ही दूर की है। सोचिए, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप किसी भी इंटरनेशनल यात्रा के लिए अयोग्य हो जाते हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी यात्रा को संभव बनाता है। पासपोर्ट में आपकी पहचान और नेशनैलिटी होती है, जिससे पता चलता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसमें आपकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो भैया, पासपोर्ट संभाल कर रखना, वरना मुसीबत हो जाएगी। अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा इसे सुरक्षित जगह पर रखें और यात्रा के दौरान इसे अपने पास ही रखें। अब बात करते हैं SID की, यानी सीफेयरर्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट खास तौर पर हम जैसे समुद्री जंगबाजों के लिए होता है। ये आपका समुद्र में पहचान पत्र है, आपका आधार कार्ड है। इसमें आपकी सारी जानकारी होती है, जैसे आपका नाम, फोटो, जन्मतिथि और भी बहुत कुछ। तो भैया SID बनवा लो, वरना समुद्र में भी पहचानने से मना कर देंगे लोग। अब आता है हमारा अपना आधार कार्ड। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मांगा जाए, लेकिन कुछ कंपनीज और पोर्ट्स पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बेहतर है कि अपने साथ रखें, क्योंकि आधार कार्ड तो अब हर जगह काम आता है, फिर चाहे वो बैंक हो, मोबाइल सिम हो या फिर जहाज हो। चैप्टर 4। दोस्तों, समुद्र में जाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। इसलिए जरूरी टीकाकरण करवा लें, जैसे कि पीला बुखार और कोविड-19। इनके सर्टिफिकेट्स साथ रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको जहाज पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो भैया, हेल्थ इज वेल्थ और वैक्सीनेशन इज द की। चैप्टर 5। CDC यानी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट आपकी समुद्री सेवा का पूरा रिकॉर्ड होता है। इसमें आपने कितने समय तक समुद्र में काम किया है, कौन से जहाजों पर काम किया है, ये सारी जानकारी होती है। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी एक्सपीरियंस का पता चलता है। तो भैया, CDC संभाल कर रखना, ये आपके समुद्री करियर का खजाना है। चैप्टर 6। अब बात करते हैं COC कोऑप की,
यानी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। ये डॉक्यूमेंट आपकी योग्यता और स्किल्स को दर्शाता है। अगर आप जहाज पर ऊंचे पद पर काम करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो भैया मेहनत करो, एग्जाम्स पास करो और COC कॉप हासिल करो। चैप्टर 7 STCW सर्टिफिकेट यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स। ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO द्वारा जारी किया जाता है। ये सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि आप समुद्र में काम करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं। तो भैया STCW सर्टिफिकेट ले लो और दुनिया भर के समुद्रों में अपनी धूम मचाओ। चैप्टर 8 जहाज पर काम करने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है, इसलिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। ये सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जहाज पर काम करने के लिए फिट हैं। और हाँ, ध्यान रखना कि ये सर्टिफिकेट 1 साल के भीतर वैलिड होना चाहिए। तो भैया जिम जाओ, दौड़ लगाओ और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले आओ। चैप्टर 9 ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट, नशा मुक्ति, जीवन मुक्ति। कुछ कंपनीज जहाज पर चढ़ने से पहले ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट भी मांगती हैं। ये इसलिए क्योंकि जहाज पर काम करते समय नशा करना बहुत ही खतरनाक होता है। तो भैया नशे से दूर रहो और अपनी और दूसरों की जान जोखिम में मत डालो। चैप्टर 10 ज्वाइनिंग लेटर कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ कागजों में होना चाहिए। जहाज पर चढ़ने से पहले आपके पास ज्वाइनिंग लेटर या कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। इसमें आपकी सैलरी, काम के घंटे, छुट्टियां और दूसरी जरूरी बातें लिखी होती हैं। तो भैया ध्यान से पढ़ लेना, बाद में कोई बवाल ना हो। चैप्टर 11 सीमेंस बुक, लॉग बुक, TR बुक, समुद्र की डायरी। सीमेंस बुक, लॉग बुक, TR बुक ये डॉक्यूमेंट आपके समुद्री अनुभव और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड होता है। इसमें आपके करियर की पूरी जर्नी दर्ज होती है। इसमें आपने कौन से कोर्सेज किए हैं, कौन से सर्टिफिकेशंस हासिल किए हैं और किन किन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, ये सब लिखा होता है। कौन से जहाजों पर काम किया है, कितने समय तक काम किया है और किस कैपेसिटी में काम किया है, ये सारी जानकारी इसमें होती है। ये डॉक्यूमेंट आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को ट्रैक करने में मदद करता है और आपके अनुभव को वैलिडेट करता है। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे संभाल कर रखें। इसे खोने या डैमेज होने से बचाएं, क्योंकि इसे रिप्लेस करना मुश्किल हो सकता है। तो भैया सीमेंस बुक, लॉग बुक, TR बुक बनवा लो और इसे हमेशा अपडेट करते रहो। ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने समुद्री सफर की कहानी लिखते रहो। हर अनुभव, हर यात्रा, हर सीख को इसमें दर्ज करो। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि आपके समुद्री जीवन की कहानी है। तो दोस्तों, ये थे वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको जहाज पर चढ़ने से पहले चाहिए होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।